शाम करीब 7:30 बजे थे। गली में स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थीं। घर के सामने एक काली गाड़ी आकर रुकी। इंजन बंद हुआ। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर उतरा। उसने गाड़ी लॉक की, जेब से फोन निकाला, स्क्रीन देखी, फिर सीधे दरवाजे तक आकर 2 बार दस्तक दी। अंदर से माँ ने पूछा, कौन? बाहर से जवाब आया, समर्थ से मिलना है। अमन ने दरवाजा खोला। सामने खड़े आदमी को ध्यान से देखा। उम्र 40 के आसपास, हल्की दाढ़ी, आंखें स्थिर। अमन ने पूछा, कौन? आदमी ने कहा, रणवीर साहब ने बुलाया है। समर्थ अंदर से बाहर आया। किस लिए? आदमी ने कहा, बात करनी है। मामला जितना बढ़ रहा है उतना ठीक नहीं है। अमन बोला, बात यहीं कर लो। आदमी ने साफ कहा, ऑफिस में होगी। समर्थ ने पूछा, अभी? आदमी ने सिर हाँ में नहीं हिलाया, सीधे बोला, हाँ अभी, देर नहीं करनी है। उसी समय समर्थ के मोबाइल पर मैसेज आया, कबीर गाड़ी का नंबर भेजो। समर्थ ने फोन निकाला, जैसे समय देख रहा हो, और गाड़ी की फोटो लेकर भेज दी। अमन ने धीमे स्वर में कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। आदमी ने उसकी तरफ देखा, सिर्फ बात है और कुछ नहीं। अमन बोला, बात अगर साफ होती तो बुलावा घर नहीं आता। आदमी ने कहा, आना है तो चलिए, नहीं आए तो आगे जो होगा उसके लिए तैयार रहिए। माँ दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसने कहा, अकेले मत जाना। समर्थ ने जवाब दिया, अकेला नहीं जाऊंगा। अमन ने कहा, मैं साथ चल रहा हूं। आदमी ने मोबाइल निकाला और लोकेशन भेजी, यहीं मिलना है। समर्थ ने स्क्रीन देखी, हम आते हैं। आदमी वापस गाड़ी में बैठा और गली से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। अमन ने पूछा, जाना जरूरी है? मोबाइल पर मैसेज आया, कबीर नंबर सीधे किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है, सावधान रहना। समर्थ ने कहा, तो मामला सिर्फ रणवीर का नहीं है? माँ ने पूछा, लौट आओगे? समर्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ। अमन ने चाबी उठाई, चलो। दोनों बाहर निकले। गली अब शांत थी। अमन ने बाइक स्टार्ट की। समर्थ पीछे बैठा। गली से निकलते ही उसने पूछा, लोकेशन कहाँ की है? समर्थ ने फोन देखकर कहा, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 16। अमन ने कहा, रात में वहां ऑफिस खुले रहते हैं? समर्थ बोला, जिसका काम रात में होता है उसका ऑफिस भी रात में खुलता है। रास्ते में ट्रैफिक कम था। 2 बार मोबाइल पर मैसेज आया, पहला कबीर का, सामने से मत जाना, पीछे पार्किंग है। दूसरा, तीसरी मंजिल। अमन ने बाइक मोड़ी और बिल्डिंग के पीछे की तरफ ले गया। बिल्डिंग कांच की थी, लेकिन पीछे की पार्किंग आधी खाली थी। वहीं आदमी खड़ा था जो घर आया था। उसने हाथ से इशारा किया उधर। अमन ने बाइक स्टैंड पर लगाई। समर्थ ने हेलमेट उतारा और सीधे पूछा, रणवीर अंदर है? आदमी ने कहा, इंतजार कर रहे हैं। तीनों लिफ्ट तक पहुंचे। आदमी ने तीसरी मंजिल का बटन दबाया। लिफ्ट में कुछ सेकंड खामोशी रही। अमन ने धीमे से कहा, अगर अंदर कुछ उल्टा हुआ तो? समर्थ बोला, तो बाहर निकलेंगे। लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला। सामने लंबा कॉरिडोर था। आखिरी केबिन में लाइट जल रही थी। दरवाजा आधा खोला था। अंदर रणवीर कुर्सी पर बैठा था। सामने बड़ी मेज, मेज पर फाइलें और एक गिलास पानी। पीछे 2 आदमी खड़े थे। रणवीर ने ऊपर देखा, आ गए। समर्थ अंदर गया, अमन उसके साथ। दरवाजे के पास खड़ा आदमी अंदर आकर दरवाजा बंद करके एक तरफ खड़ा हो गया। रणवीर ने कहा, बैठो। समर्थ कुर्सी खींचकर बैठ गया। अमन खड़ा रहा। रणवीर ने पूछा, समझते हो तुम क्या कर रहे हो? समर्थ ने कहा, जो सच है। रणवीर ने फाइल खोली और एक कागज सामने रखा। ये लिख दो कि बयान गलतफहमी में था, मामला यहीं खत्म। अमन ने कहा, और अगर ना लिखे? रणवीर ने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और बोला, तो मामला यहीं से शुरू होगा। कमरे में कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। ऐसी की हल्की आवाज आ रही थी। रणवीर ने गिलास मेज पर रखा और कुर्सी की पीठ से टिक गया। देखो समर्थ, उसने कहा, मुझे दुश्मनी में मजा नहीं आता, काम सीधा रखता हूं। समर्थ ने जवाब दिया, तो सीधा बोलो। रणवीर ने फाइल से दूसरा कागज निकाला। ये कॉपी है उस शिकायत की जो तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुई है। गवाह भी हैं। अगर मैं चाहूं तो कल सुबह तक तुम्हें ही सफाई देनी पड़ेगी। अमन आगे बढ़ा, डराने आए हो? रणवीर ने उसकी तरफ देखा। डर अपने आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता। समर्थ ने कागज उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि उसने झूठा आरोप लगाया, माहौल बिगाड़ा। उसने कागज वापस रखा। हमने जो देखा वही कहा। रणवीर ने उंगलियां मेज पर रखी। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? समर्थ बोला, अभी तो हम 3 ही हैं। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो भी सोच रहा होगा कि कितना दूर जाएगा। अमन ने बिना हिले कहा, मैं यहीं हूं। रणवीर ने पीछे खड़े आदमी को देखा। उसने दरवाजे की कुंडी घुमाकर चेक की कि बंद है। रणवीर ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, साइन करोगे? समर्थ ने कुर्सी से उठकर कागज मेज की तरफ सरकाया। नहीं। रणवीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, अब बाहर जो होगा उसमें मेरा नाम मत लेना। अमन ने पूछा, धमकी है? रणवीर ने जवाब दिया, सूचना है। कमरे की हवा भारी थी। बाहर कॉरिडोर खाली पड़ा था। अंदर 4 जोड़ी आंखें एक दूसरे को देख रही थीं। समर्थ ने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। अमन उसके साथ खड़ा था। रणवीर ने फाइल बंद की, उसे दाहिनी तरफ सरका दिया और बोला, जाते जाते एक बात याद रखना, बयान देना आसान है, उसे साबित करना मुश्किल। समर्थ ने जवाब दिया, साबित करने का मौका मिलना चाहिए। रणवीर ने पीछे खड़े आदमी से कहा, इनको बाहर छोड़ दो। दरवाजा खोला गया। कॉरिडोर में लाइट वहीं थी, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। तीनों लिफ्ट की तरफ चले। लिफ्ट के अंदर आते ही अमन ने धीरे से पूछा, तू ठीक है? समर्थ ने कहा, ये यहीं नहीं रुकेगा। लिफ्ट नीचे पहुंची। पार्किंग में वहीं 2 गाड़ियां खड़ी थीं। काली गाड़ी की हेडलाइट एक बार जली, फिर बंद हुई। अमन ने बाइक स्टार्ट की, सीधे घर। समर्थ ने फोन निकाला। कबीर का मैसेज था, बाहर 2 लोग और हैं, सतर्क रहो। समर्थ ने इधर उधर देखा। पार्किंग के कोने में 2 आदमी खड़े थे।
वे सीधे नहीं देख रहे थे, लेकिन नजर वहीं थी। अमन ने पूछा, देख लिया? समर्थ बोला, हाँ। बाइक धीरे धीरे बाहर निकली। गेट पार करते ही पीछे से वही काली गाड़ी चल पड़ी। अमन ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे आ रही है। समर्थ ने कहा, तेज मत करना, पहले पक्का कर। 3 मोड़ पार करने के बाद भी गाड़ी पीछे थी। अमन ने कहा, अब? समर्थ ने जवाब दिया, सीधे मुख्य सड़क पर ले चल। भीड़ में बाइक तेज हुई, पीछे की गाड़ी भी। अब बात सिर्फ ऑफिस की नहीं रह गई थी। मुख्य सड़क पर रोशनी ज्यादा थी, ट्रैफिक भी था। अमन ने बाइक दाएं ले जाकर 2 गाड़ियों के बीच से निकाली। पीछे की काली गाड़ी ने भी वही रास्ता पकड़ा। अमन ने दांत भींचकर कहा, अब तो साफ है। समर्थ ने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन गाड़ी दूरी बनाए रख रही थी। अमन ने पूछा, रुककर बात करें? समर्थ ने कहा, नहीं, भीड़ में ही रहो। सामने रेड लाइट थी। बाइक धीमी हुई, काली गाड़ी भी पीछे रुक गई। सिग्नल की लाल रोशनी में दोनों के बीच सिर्फ 2 कारों का फासला था। समर्थ ने जेब से मोबाइल निकाला और जल्दी से कबीर को मैसेज किया। पीछे काली गाड़ी, नंबर वही, सिग्नल हरा हुआ। अमन ने बाइक बाईं तरफ मोड़ दी। काली गाड़ी ने भी मोड़ लिया। अमन ने कहा, सीधे घर जाएंगे तो पीछे तक आएंगे? समर्थ ने जवाब दिया, सीधे नहीं, पुराने पुल की तरफ चल। पुराने पुल के पास सड़क थोड़ी खाली थी। अमन ने अचानक बाइक धीमी की और किनारे लगा दी। पीछे की काली गाड़ी भी कुछ दूरी पर रुक गई। दोनों कुछ सेकंड बैठे रहे, फिर काली गाड़ी का दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर उतरा, वही चेहरा जो ऑफिस में दरवाजे के पास खड़ा था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। अमन बाइक से उतरा। समर्थ आदमी उनके सामने आकर रुका। उसने कहा, साहब ने कहा है, आखिरी बार समझा दूं? समर्थ ने पूछा, क्या समझाना है? आदमी बोला, ये रास्ता बंद कर दो, वरना रास्ता तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाएगा। अमन ने कहा, यह धमकी है? आदमी ने जवाब दिया, समझ लो सलाह है। समर्थ एक कदम आगे बढ़ा, और अगर हम न माने? आदमी ने सीधे उसकी आंखों में देखा, तो अगली बार बातचीत नहीं होगी। कुछ सेकंड खामोशी रही। सड़क पर दूर से गाड़ियों की आवाज आ रही थी। आदमी पलटा, वापस गाड़ी में बैठा। काली गाड़ी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे चली गई। अमन ने पूछा, अब? समर्थ ने मोबाइल देखा। कबीर का जवाब आया था, नेटवर्क बड़ा है, ये लोग अकेले नहीं। समर्थ ने फोन जेब में रखा, तो हमें भी अकेले नहीं रहना चाहिए। अमन ने बाइक दोबारा स्टार्ट की। दोनों बिना कुछ बोले आगे बढ़े। इस बार अमन ने मुख्य सड़क छोड़कर अंदर की गलियों का रास्ता पकड़ा। पीछे मुड़कर उसने 2 बार देखा, काली गाड़ी दिखाई नहीं दी। 5 मिनट बाद वे एक चौराहे पर रुके। अमन ने इंजन बंद किया। पीछे नहीं है, उसने कहा। समर्थ ने जेब से मोबाइल निकाला। कबीर का नया मैसेज था, गाड़ी का नंबर ट्रैक पर है, मालिक सीधे नहीं जुड़ा, बीच में 2 फर्जी कंपनियां हुए हैं। अमन ने पूछा, मतलब? समर्थ ने स्क्रीन उसे दिखाते हुए कहा, मतलब सामने जो दिख रहा है वही असली नहीं है। अमन ने हेलमेट उतारकर हैंडल पर टांगा। अब क्या? समर्थ ने कहा, घर नहीं चलते, पहले कबीर से मिलते। वे सीधे उस छोटी सी दुकान की तरफ गए जहां कबीर अक्सर बैठता था। दुकान आधी बंद थी, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। कबीर लैपटॉप सामने रखे बैठा था। अमन अंदर गया। क्या निकाला? कबीर ने स्क्रीन घुमाई। ये देख, गाड़ी एक कंपनी के नाम पर है। कंपनी के डायरेक्टर का नाम फर्जी है, लेकिन जिस पते पर कंपनी रजिस्टर है वो रणवीर की एक पुरानी फर्म का पता है। समर्थ ने पूछा, सीधा लिंक? कबीर ने सिर नामे हिलाने की जगह साफ कहा, सीधा नहीं, लेकिन रास्ता वहीं जा रहा है। अमन ने कहा, तो ऑफिस में जो बोला वो खेल था? समर्थ ने जवाब दिया, वो हमें डराना चाहते हैं, सामने से नहीं घुमाकर। कबीर ने स्क्रीन पर एक और फाइल खोली। और ये देख, आज रात तुम्हारी लोकेशन 2 बार पिंग हुई है। समर्थ ने पूछा, किसने? कबीर ने कहा, अभी नाम नहीं है, लेकिन किसी ने तुम्हारा नंबर ट्रैक करने की कोशिश की है। दुकान के बाहर एक बाइक आकर रुकी। तीनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। बाइक वाला हेलमेट उतारकर अंदर झांका, फिर आगे बढ़ गया। अमन ने धीमे से कहा, अब यह सीधा मामला नहीं रहा। समर्थ ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हमें पहले समझना होगा कि ये लोग कितने हैं। कबीर ने पूछा, और अगर ये सिर्फ शुरुआत है? समर्थ ने जवाब नहीं दिया। उसने फोन मेज पर रखा और स्क्रीन बंद कर दी। कबीर ने लैपटॉप बंद नहीं किया। उसने एक और टैब खोला। ये देख, उसने कहा। स्क्रीन पर एक चार्ट था। रणवीर की पुरानी कंपनी 3 साल पहले बंद हुई दिख रही है, लेकिन उसी पते पर नई कंपनी रजिस्टर है, डायरेक्टर अलग नाम से, सिग्नेचर मिलते जुलते। अमन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, मतलब खेल पुराना है? कबीर ने कहा, मतलब ये आदमी सिर्फ सामने बैठकर डील नहीं करता, पढ़ते हैं। समर्थ चुप बैठा रहा। उसने पूछा, आज रात जिसने पीछा किया वो उसी कंपनी से जुड़ा है? कबीर ने कहा, गाड़ी उसी नेटवर्क की है, लेकिन ड्राइवर का रिकॉर्ड साफ है, जैसे किराए पर लिया गया हो। दुकान के बाहर से 2 लोग गुजरे। उनमें से एक ने अंदर झांक कर देखा। अमन ने तुरंत उठकर शटर थोड़ा और नीचे कर दिया। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, अमन ने कहा। कबीर ने जल्दी से एक पेन ड्राइव निकाली और मेज पर रख दी। इसमें जो भी निकाला है कॉपी है, अगर कुछ होता है तो ये काम आएगी। समर्थ ने पेन ड्राइव उठाई। तो ये क्यों बोल रहा है जैसे कुछ होने वाला है? कबीर ने कहा, क्योंकि जो लोग नंबर ट्रैक करते हैं वो सिर्फ देखने के लिए नहीं करते। कुछ सेकंड तीनों चुप रहे। अमन ने पूछा, सीधा बढ़ जाए? समर्थ ने कहा, नहीं, पहले समझेंगे। कौन ऊपर है? मोबाइल पर मैसेज आया, अनजान नंबर से। आज का फैसला सही नहीं था। तीनों ने एक साथ स्क्रीन देखी। अमन ने पूछा, जवाब दें? समर्थ ने कहा, नहीं। 2 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, अगली बार बुलावा नहीं आएगा। कबीर ने कहा, ये वही नेटवर्क है। समर्थ ने मोबाइल जेब में रखा। तो अब हम इंतजार नहीं करेंगे,
समर्थ ने मोबाइल जेब में रखा और कबीर की तरफ देखा। उनका इंतजार करेंगे तो वो हमें घुमाते रहेंगे। अमन ने पूछा, तो सीधा? समर्थ बोला, सीधा नहीं उल्टा। कबीर ने भौहें चढ़ाई। मतलब? समर्थ ने कहा, आज जिस गाड़ी से पीछा किया गया वही गाड़ी हमें उनके अगले कदम तक ले जाएगी। कबीर ने तुरंत लैपटॉप पर फिर से नंबर डाला। अभी लोकेशन स्थिर है सेक्टर 12 के पास। अमन ने कहा, वहीं चलते हैं। कबीर ने रोका, सीधे मत जाओ, पहले देखो वहां क्या है। स्क्रीन पर मैप खोला। इंडस्ट्रियल वेयरहाउस की लाइन थी। एक पुराना गोदाम चिह्नित था। समर्थ ने पूछा, किसके नाम? कबीर ने कहा, तीसरी कंपनी, वही लिंक। अमन खड़ा हुआ। चल। तीनों दुकान से बाहर निकले। शटर आधा गिराया गया। बाइक स्टार्ट हुई। रास्ते में समर्थ ने कहा, अगर ये जाल हुआ? अमन ने जवाब दिया, तो इस बार हम पहले से जान रहे हैं। 10 मिनट बाद वे सेक्टर 12 के पास पहुंचे। दूर वही काली गाड़ी खड़ी थी। आसपास और 2 गाड़ियां थीं। गोदाम का शटर आधा खुला था। अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी। अमन ने बाइक थोड़ा दूर रोकी। सीधे अंदर? उसने पूछा। समर्थ ने कहा, नहीं, पहले देख। कबीर ने मोबाइल पर कैमरा ऑन किया और जूम किया। अंदर 4 आदमी दिखे। उनमें से एक वही था जो पुल पर उतरा था। वह फोन पर बात कर रहा था। उसके शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसने कहा, आज नहीं माना। समर्थ ने अमन की तरफ देखा। ये हमें देख रहे हैं। उसी समय गोदाम के अंदर से एक आदमी बाहर आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजर सड़क पर घूमी और कुछ सेकंड के लिए उनकी दिशा में रुकी। अमन ने धीमे स्वर में कहा, हमें दिख गए क्या? समर्थ ने जवाब नहीं दिया। उसने जेब से मोबाइल निकाला। उसी अनजान नंबर से फिर मैसेज आया, पास मत आना। अमन ने बाइक की चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं किया। हमें देख लिया है, उसने धीमे स्वर में कहा। गोदाम के बाहर खड़ा आदमी सड़क की तरफ कुछ सेकंड देखता रहा, फिर अंदर चला गया। अंदर की लाइट एक बार झपकी और स्थिर हो गई। समर्थ ने मोबाइल स्क्रीन बंद की। पास नहीं जाएंगे, उसने कहा, घूमेंगे। अमन ने बाइक पीछे मोड़ी और सीधे सड़क पार कर दूसरी गली में घुस गया। 5 मिनट बाद वे गोदाम के पीछे वाली सड़क पर थे। वहां अंधेरा ज्यादा था। कबीर ने मोबाइल पर मैप देखते हुए कहा, पीछे सर्विस एंट्री है। वे बाइक और आगे ले गए। पीछे की दीवार टूटी हुई थी। अंदर की हल्की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। कोई कह रहा था, आज नहीं माना तो अगली बार सीधे उठाओ। दूसरा बोला, ऊपर से आदेश है, दबाव बढ़ाओ। समर्थ ने अमन की तरफ देखा। अमन ने सिर हाँ में नहीं हिलाया, बस धीरे से कहा, सुना? अंदर वही आदमी फिर फोन पर था। इस बार उसकी आवाज बुन साफ आई। लड़का झुक नहीं रहा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ठीक है। कॉल कट गई। अंदर खड़े 2 लोग बाहर की तरफ बढ़े। अमन ने फुसफुसाकर कहा, हटते हैं। तीनों पीछे हटे और दीवार की आड़ में खड़े हो गए। 2 आदमी बाहर निकले, सड़क देखी, फिर वापस अंदर चले गए। समर्थ ने कहा, ये हमें डराने के लिए नहीं, तैयार हो रहे हैं। उसी समय मोबाइल पर नया मैसेज आया, अभी भी समय है। समर्थ ने जवाब नहीं दिया। उसने कबीर से कहा, इस जगह का रिकॉर्ड निकाल। कबीर ने तुरंत फोटो खींची। हो गया। अमन ने पूछा, अब? समर्थ ने कहा, अब घर नहीं जाएंगे। अमन ने पूछा, तो कहां? समर्थ ने कहा, यहां से थोड़ी दूरी पर रुकते हैं। बाइक 2 गलियां पार करके एक बंद फैक्ट्री के बाहर रोकी गई। वहां अंधेरा था, लेकिन सड़क सुनसान नहीं थी। कबीर ने लैपटॉप बैग से निकाला और मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़ा। गोदाम की कंपनी पिछले महीने एक्टिव हुई है। उसने कहा, डायरेक्टर वही फर्जी नाम, लेकिन पेमेंट एक असली अकाउंट से गया है। अमन ने पूछा, किसका? कबीर ने स्क्रीन घुमाई। एक ट्रस्ट के नाम से, वही ट्रस्ट जो रणवीर के एक पुराने प्रोजेक्ट में दिखा था। समर्थ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तो ऊपर कोई और है। उसी समय सड़क पर एक पिकअप वैन आकर रुकी। अमन ने तुरंत बाइक की चाबी जेब में डाली। 3 आदमी वैन से उतरे और गोदाम की दिशा में चले गए। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, लोग बढ़ रहे हैं। समर्थ ने पूछा, अंदर कितने थे? 4 दिखे थे, अब 3 और। कबीर ने कहा। अमन ने कहा, ये मीटिंग है या ऑपरेशन? समर्थ ने जवाब दिया, हमारे बारे में फैसला हो रहा है। कुछ देर बाद गोदाम का शटर पूरा बंद कर दिया गया। अंदर की लाइट बाहर से नहीं दिख रही थी। सड़क फिर शांत हो गई। मोबाइल पर फिर मैसेज आया, दूर रहो तो ठीक रहोगे। अमन ने पूछा, अभी चुप? समर्थ ने कहा, हाँ। उसने फोन बंद नहीं किया, जेब में रख। कबीर ने पूछा, क्या करेंगे? समर्थ ने कहा, उससे पहले चाल चलेंगे। उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई, लेकिन वह दूसरी दिशा में जा रही थी। अमन ने कहा, अगर ये लोग सच में उठाने वाले हैं तो? समर्थ ने सीधा जवाब दिया, तो उन्हें मौका नहीं देंगे। अमन ने बाइक स्टार्ट नहीं की। तीनों वहीं खड़े रहे। गोदाम की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कबीर ने कहा, अगर ये लोग अभी निकलते हैं तो अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे। समर्थ ने पूछा, कितने रास्ते हैं? कबीर ने मैप देखा। सामने मुख्य सड़क, पीछे सर्विस रोड और दाईं तरफ पुराना पुल। अमन बोला, हम एक पकड़ेंगे, बाकी? समर्थ ने कहा, जो मुख्य गाड़ी है वही असली है। लगभग 5 मिनट बाद गोदाम का शटर आधा उठा। पहले वही काली गाड़ी निकली, उसके पीछे पिकअप वैन, तीसरी एक सफेद कार थी। अमन ने तुरंत बाइक घुमाई। किसके पीछे? समर्थ ने कहा, काली। बाइक थोड़ी दूरी बनाकर पीछे लगी। गाड़ी ने सीधे मुख्य सड़क नहीं पकड़ी, बल्कि दाईं तरफ मोड़ लिया। अमन ने दूरी बनाए रखी। काली गाड़ी अचानक धीमी हुई, फिर तेज, जैसे चेक कर रही हो कि कोई पीछे तो नहीं। अमन ने ट्रक के पीछे बाइक छुपाकर चलाया। 5 किलोमीटर बाद गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी। गेट खुला, गाड़ी अंदर चली गई। अमन ने बाइक थोड़ी दूर रोकी। ये तो, उसने कहा। कबीर ने गेट के बाहर लगे बोर्ड को देखा। ये ट्रस्ट का पता है। समर्थ ने दीवार के ऊपर लगे कैमरे देखे। सीधे अंदर नहीं जाएंगे,
उसी समय बंगले के अंदर की लाइटें एक एक करके जलीं। ऊपर की बालकनी में कोई छाया खड़ी दिखी। कुछ सेकंड बाद उसी अनजान नंबर से मैसेज आया, गलत जगह पहुंच गए हो। अमन ने पूछा, हमें दिख रहे हैं? समर्थ ने कहा, हाँ। सामने लगे कैमरे उनकी दिशा में घूमे। बाइक की हेडलाइट बंद थी, लेकिन सड़क पर खड़े रहना अब सुरक्षित नहीं था। समर्थ ने कहा, चल। अमन ने बाइक घुमाई और बिना तेजी दिखाए सड़क पकड़ ली। पीछे से कोई गाड़ी नहीं आई, लेकिन बंगले के गेट बंद हो चुके थे। अमन ने बाइक धीमी रखी। किसी ने पीछा नहीं किया। तीनों कुछ दूर जाकर एक पेट्रोल पंप के पास रुके। वहां रोशनी थी। समर्थ ने मोबाइल निकाला। वहीं अनजान नंबर फिर से स्क्रीन पर था। इस बार कॉल आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समर्थ ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर एक शांत आवाज आई, बहुत दूर आ गए हो। समर्थ ने पूछा, कौन? आवाज ने कहा, जिसे ढूंढ रहे हो वो यहां नहीं है। कॉल कट गई। अमन ने पूछा, पहचानी आवाज? समर्थ ने सिर हिलाकर नहीं कहा। नहीं। उसी समय कबीर का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और जम गया। ये क्या? उसने धीरे से कहा। क्या? अमन ने पूछा। कबीर ने फोन समर्थ को दिखाया। स्क्रीन पर रणवीर की लाइव लोकेशन खुली थी। वो शहर के दूसरी तरफ एक होटल में दिख रही थी। समर्थ ने तुरंत कहा, पक्का? कबीर ने कहा, ये उसके पर्सनल अकाउंट से पिंग हो रही है। अमन बोला, मतलब? समर्थ ने शांत स्वर में कहा, मतलब जिस बंगले तक हम पहुंचे वो सिर्फ परत है। उसी समय समर्थ के मोबाइल पर नया मैसेज आया, रणवीर से मिलने का शौक है तो होटल रिवेरा आ जाओ। नीचे कमरा नंबर लिखा था। अमन ने कहा, ये तो सीधा बुलावा है। कबीर ने तेजी से होटल का नाम सर्च किया। बुकिंग अभी हुई है, 1 घंटे पहले। समर्थ ने कहा, वो हमें घुमा रहे थे। गोदाम, बंगला, सब ध्यान भटकाने के लिए। अमन ने पूछा, और होटल? समर्थ ने जवाब दिया, या तो जाल है या असली खेल वही है। उसी वक्त पेट्रोल पंप की रोशनी में एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर सीट से कोई नहीं उतरा, बस खिड़की थोड़ा नीचे हुई। अंदर से वही शांत आवाज आई, जाना है तो अभी जाओ, देर की तो मौका चला जाएगा। गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई। अमन ने पीछे देखा। नंबर प्लेट साफ थी, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। कबीर ने धीमे से कहा, ये लोग हमें सीधे अंदर बुला रहे हैं। समर्थ ने मोबाइल जेब में रखा, तो इस बार हम सीधे जाएंगे। समर्थ ने अमन की तरफ देखा। होटल चलते हैं, कबीर ने अचानक कहा। रुको। दोनों उसकी तरफ मुड़े। कबीर ने स्क्रीन उनकी तरफ घुमाई। ये देखो। स्क्रीन पर होटल रिवेरा की सीसीटीवी फीड थी। लॉबी दिख रही थी। अमन बोला, ये तूने कैसे? कबीर ने बीच में रोका। चुप, ये देखो। लॉबी में रणवीर खड़ा था। रिसेप्शन पर किसी से बात कर रहा था। उसके पीछे 2 आदमी। समर्थ ने कहा, तो वो सच में वहां है। कबीर ने जूम किया। रणवीर ने मोबाइल कान से हटाया। कुछ सेकंड तक सामने देखा, फिर सीधे कैमरे की तरफ देखा, ऐसे जैसे उसे पता हो कि कोई देख रहा है। फिर उसने हल्की मुस्कान दी और हाथ उठाकर कैमरे की तरफ इशारा किया। तीनों कुछ सेकंड चुप रहे। अमन ने धीरे से कहा, उसे पता है। कबीर ने स्क्रीन पर दूसरी विंडो खोली। और ये देखो, वही काली गाड़ी जो बंगले में गई थी, वो अब होटल की पार्किंग में खड़ी थी। समर्थ ने धीमे स्वर में कहा, तो बंगला? कबीर बोला, खाली है। ट्रस्ट ऑफिस बंद है। वो लोग वहां थे ही नहीं। गोदाम में जो लोग थे वो अलग टीम थी। अमन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब हमें 3 जगहों पर एक साथ घुमाया गया। समर्थ चुप रहा। मोबाइल फिर वाइब्रेट नहीं हुआ, बल्कि सीधा कॉल आई। इस बार स्क्रीन पर नाम दिखा, पापा। तीनों ने एक साथ स्क्रीन देखी। समर्थ ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ एक लाइन आई, घर मत आना। कॉल कट गई। समर्थ ने 2 सेकंड तक फोन कान से लगाए रखा, जैसे आवाज दोबारा आएगी। कुछ नहीं आया। उसने वापस कॉल किया। नंबर बंद था। अमन ने पूछा, क्या कहा? समर्थ ने सीधा जवाब दिया, घर मत आना। कबीर ने तुरंत लैपटॉप पर नया टैब खोला। अंकल का फोन अभी नेटवर्क पर था, कॉल यहीं शहर से आया है। अमन ने कहा, घर चलते हैं। समर्थ ने सिर हिलाया, नहीं, अगर उन्होंने मना किया है तो वजह है। कबीर ने पूछा, लोकेशन? समर्थ ने कहा, ट्रैक कर। कबीर ने कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाई। फोन बंद है, लेकिन आखिरी पिंग घर के पास नहीं, पुरानी मिल वाली सड़क पर है। अमन ने बाइक स्टार्ट की। तीनों मिल रोड की तरफ निकले। रास्ते में समर्थ ने मां को कॉल किया। फोन बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया। अमन ने कहा, उठाओ यार। समर्थ ने दोबारा कॉल किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं। 5 मिनट बाद वे पुरानी मिल वाली सड़क पर पहुंचे। सड़क आधी टूटी हुई, किनारे किनारे झाड़ियां। आगे एक सफेद कार खड़ी थी, हेडलाइट बंद। अमन ने बाइक धीमी की। पहचानते हो? समर्थ ने ध्यान से देखा। यह हमारी नहीं है। कबीर ने कहा, रुको मत, पास से निकलो। बाइक धीरे से कार के पास से गुजरी। अंदर कोई नहीं था। पीछे की सीट पर कुछ पड़ा था। अमन ने ब्रेक लगाया। देख। समर्थ उतरा। पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने दरवाजा खोला। सीट पर उसका घर वाला लैंडलाइन फोन रखा था, वहीं जो दीवार पर लगा रहता था। अमन ने कहा, ये यहां कैसे? मोबाइल पर मैसेज आया, घर खाली है। समर्थ ने तुरंत मां को कॉल किया। इस बार फोन उठा। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी। मां? कोई जवाब नहीं। फिर एक और आवाज आई, वही शांत आवाज, समर्थ, अब बात तुम्हारे घर तक आ चुकी है। कॉल कट गई। समर्थ कुछ सेकंड तक फोन कान से लगाए खड़ा रहा। स्क्रीन पर कॉल एंडेड दिखा। अमन उसके पास आ गया। क्या कहा? समर्थ ने सीधा जवाब दिया, घर खाली है
और वो हमारे फोन तक पहुंच गए हैं। कबीर ने कार के अंदर फिर देखा, लैंडलाइन यहाँ है, मतलब कोई घर के अंदर गया था। अमन ने तुरंत कहा, अब तो घर चलते हैं। समर्थ ने कहा, नहीं, अगर घर खाली है तो वो हमें वहीं चाहते हैं। उसी समय कबीर का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देखी और बोला, माँ का नंबर अभी एक्टिव हुआ है, दूसरी लोकेशन पर। समर्थ ने झट से पूछा, कहाँ? कबीर ने मैप खोला, रेलवे यार्ड के पास। अमन ने बाइक घुमाई, बैठ। बाइक तेज हुई। रास्ते में समर्थ ने फिर कॉल मिलाई। इस बार फोन उठा। माँ की आवाज आई, लेकिन दबे स्वर में, समर्थ। फिर किसी ने फोन छीन लिया। वही शांत आवाज बोली, होटल मत आना, गोदाम मत आना, अगर माँ चाहिए तो अकेले आना। कॉल कट गया। अमन ने पूछा, कहां बुला रहे हैं? समर्थ ने कहा, अभी नहीं बताया। उसी समय नया मैसेज आया, लोकेशन पिन। कबीर ने देखा, रेलवे यार्ड की पुरानी शेड। अमन ने कहा, अकेले कैसे जाएगा? समर्थ बोला, जाऊंगा। अमन ने ब्रेक दबाया, दिमाग खराब मत कर। समर्थ ने उसकी तरफ देखा, अगर हम तीनों गए तो वो मां को हटाएंगे। कबीर ने बीच में कहा, ये लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। हर कदम सोचकर बाइक रेलवे यार्ड के पास पहुंची। दूर जंग लगे डिब्बे खड़े थे। एक पुरानी टीन की शेड के अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी। अमन ने बाइक रोकी। यही है। समर्थ उतरा। उसने फोन अमन को दिया, कुछ हुआ तो पुलिस को नहीं, पहले कबीर जो बोले वही करना। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। अकेले मत जा, समर्थ ने कहा, मैं लौटूंगा। और वह शेड की तरफ चल पड़ा। समर्थ टीन की शेड की तरफ बढ़ा। जमीन पर बिखरे पत्थरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शेड का दरवाजा आधा खुला था। अंदर पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। उसने अंदर झांका। मां कुर्सी पर बैठी थी। हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन उसके पास 2 आदमी खड़े थे। तीसरा आदमी थोड़ी दूरी पर मोबाइल पकड़े खड़ा था। वही शांत आवाज वाला आदमी आगे आया। उसने कहा, अच्छा किया अकेले आए। समर्थ ने पूछा, मां को छोड़ो। आदमी बोला, ये इतनी जल्दी? उसने मोबाइल उठाया और स्क्रीन समर्थ की तरफ घुमाई। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। अमन और कबीर की बाइक दूर खड़ी दिख रही थी। अकेले मतलब सच में अकेले? उसने कहा। समर्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, जो कहना है सामने कहो। आदमी बोला, तुम्हें समझाया गया, ऑफिस में, सड़क पर, मैसेज में, फिर भी नहीं माने। समर्थ ने जवाब दिया, आप लोग घुमा रहे थे। आदमी मुस्कुराया नहीं, बस बोला, घुमाना हमारी आदत है। मां ने धीरे से कहा, समर्थ कुछ मत बोलना। आदमी ने उसकी तरफ देखा, फिर समर्थ से कहा, साइन कर दो बयान अभी। उसने जेब से वही कागज निकाला जो ऑफिस में था। समर्थ ने पूछा, और अगर नहीं? आदमी ने पास खड़े व्यक्ति को इशारा किया। उस आदमी ने मां की कुर्सी थोड़ा पीछे धकेली। समर्थ एक कदम आगे बढ़ा। हाथ मत लगाना। शांत आवाज ने कहा, तो जल्दी फैसला करो। उसी समय शेड के बाहर से धातु के गिरने की आवाज आई। सभी की नजर दरवाजे की तरफ गई। अंदर खड़ा तीसरा आदमी बाहर देखने गया। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर बाहर से वही आदमी वापस आया और बोला, कोई नहीं। शांत आवाज वाला आदमी फिर समर्थ की तरफ मुड़ा। समय खत्म हो रहा है। समर्थ ने कागज हाथ में लिया। उसने उसे देखा, फिर मां की तरफ देखा। उसी पल शेड की ऊपर वाली टीन पर जोर की आवाज हुई। लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी। दरवाजे के पास खड़ा आदमी मुड़ा ही था कि पीछे से कोई उस पर टूट पड़ा। अंदर हलचल मच गई। अमन अंदर घुस चुका था। कबीर दरवाजे पर खड़ा था और फोन कैमरा ऑन था। शांत आवाज वाला आदमी एक कदम पीछे हटा। समर्थ ने कागज नीचे गिराया और सामने खड़े आदमी को धक्का दिया। कुर्सी गिरने की आवाज आई। मां उठने की कोशिश कर रही थी। अमन ने एक आदमी को पकड़कर जमीन पर गिराया। तीसरा आदमी बाहर भागने लगा। कबीर ने चिल्लाकर कहा, भागने मत देना। समर्थ सीधे उस शांत आवाज वाले आदमी के सामने खड़ा था। उसने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा। वह रणवीर नहीं था। समर्थ ने पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता को याद है? समर्थ एक पल के लिए ठिठका। आदमी ने उसी पल जेब से कुछ निकाला, लेकिन समर्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच जोर लगा। मां दरवाजे की तरफ हट चुकी थी। अमन ने पीछे से आकर तीसरे आदमी को पकड़ लिया। शेड के अंदर अब सिर्फ आवाजें थीं। धातु, कदम, सांसें। समर्थ ने उस आदमी को दीवार से सटाया। नाम बताओ। आदमी ने दांत भींचकर कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बाहर से अचानक पुलिस सायरन की आवाज आई। सभी कुछ सेकंड के लिए रुके। शांत आवाज वाला आदमी समर्थ को धक्का देकर किनारे हुआ और पीछे की दीवार की तरफ भागा। वहां आधा खुला दरवाजा था जो बाहर की अंधेरी तरफ जाता था। वह उसी रास्ते से निकल गया। अमन ने पूछा, पीछे जाई? समर्थ ने मां को संभालते हुए कहा, पहले इन्हें बाहर ले चलो। पुलिस की गाड़ी शेड के सामने रुक चुकी थी। पुलिस की गाड़ी शेड के सामने आकर रुकी। 2 सिपाही अंदर आए। एक ने टॉर्च सीधी समर्थ के चेहरे पर डाली। यहां क्या चल रहा है? अमन ने तुरंत कहा, इन लोगों ने अपहरण किया था। सिपाही ने मां की तरफ देखा। मैडम ठीक है? मां ने सिर हाँ में हिलाया और कहा, हमें जबरदस्ती लाया गया। दूसरे सिपाही ने जमीन पर पड़े आदमी को उठाया। ये कौन है?
कबीर ने कहा। इन्हीं से पूछिए। बाहर खड़ी वैन में बाकी 2 लोगों को बैठाया गया। शांत आवाज वाला आदमी गायब था। एक सिपाही ने पूछा, किसने खबर दी? अमन ने कहा, हमने नहीं। सिपाही ने कहा, हमें गुमनाम कॉल आई थी। समर्थ कुछ सेकंड चुप रहा। उसने पूछा, कितनी देर पहले? सिपाही बोला, 5 मिनट। कबीर ने धीमे से कहा, मतलब कोई और देख रहा था? पुलिस ने बयान लेने को कहा। समर्थ ने मां को बाहर बैठाया। मां ने उसका हाथ पकड़ा। ये लोग पुराने हैं? उसने धीमे स्वर में कहा। समर्थ ने पूछा, आप जानती हैं? मां ने जवाब दिया, तुम्हारे पिता के समय से। समर्थ ने उसकी तरफ देखा। पापा जानते थे? मां ने कहा, उन्होंने दूर रहने को कहा था। उसी समय समर्थ का मोबाइल बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम नहीं था। उसने कॉल उठाई। वही शांत आवाज आई, आज तुम बच गए। समर्थ ने कहा, तुम भागे क्यों? दूसरी तरफ से जवाब आया, भागा नहीं, जगह बदली है। कॉल कट गया। अमन ने पूछा, वही था? समर्थ ने सिर हिलाकर हाँ कहा। पुलिस की गाड़ी उन 2 पकड़े गए लोगों को लेकर निकल गई। शेड खाली हो गया। मां ने पूछा, अब क्या करोगे? समर्थ ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अब पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस की गाड़ी जा चुकी थी। शेड खाली था। मां कार की पिछली सीट पर बैठी थी। अमन ड्राइव कर रहा था। कबीर पीछे लैपटॉप खोले बैठा था। समर्थ चुप था। कुछ मिनट बाद मां ने कहा, तुम्हें सच जानना चाहिए। अमन ने रियर व्यू मिरर में देखा। कौन सा सच? मां ने सीधे समर्थ की तरफ देखा। जिस आदमी को तुम अपना पिता मानते हो, वो तुम्हारे जन्म के समय अस्पताल में नहीं थे। गाड़ी के अंदर सन्नाटा फैल गया। समर्थ ने पूछा, मतलब? मां ने कहा, तुम्हारे जन्म के दिन वो शहर में नहीं थे, वो बाहर थे, बहुत दूर। अमन ने धीरे से कहा, तो? मां ने आंखें बंद की। तुम्हारा जन्म जल्दी हुआ था, अस्पताल के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। कबीर ने तुरंत पूछा, कौन सा अस्पताल? मां ने नाम लिया। कबीर ने तुरंत सर्च शुरू किया। रिकॉर्ड पुराने हैं, लेकिन एंट्री बदली गई है। समर्थ ने मां से पूछा, सीधे बोलिए। मां ने कहा, जिसे तुम पिता कहते हो, उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया, लेकिन खून? वह रुकी। अमन ने गाड़ी साइड में लगाई। खून क्या? मां ने कहा, खून किसी और का है। समर्थ कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। उसने पूछा, किसका? मां ने जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा लिया था कि ये बात कभी नहीं बताऊंगी। कबीर ने लैपटॉप स्क्रीन घुमाई। अस्पताल की पुरानी फाइल में एक और नाम जुड़ा है, लेकिन बाद में हटाया गया। समर्थ ने स्क्रीन देखी। उस नाम के पहले अक्षर साफ थे, आर। अमन ने पूछा, आर मतलब रणवीर? मां ने तुरंत कहा, नहीं। समर्थ ने मां की तरफ देखा। तो कौन? मां ने धीरे से कहा, जिस आदमी से आज तुम भिड़ रहे हो, उसके ऊपर कोई है। तुम्हारे पिता उसी के साथ काम करते थे। अमन ने कहा, मतलब ये नेटवर्क तुम्हारे घर से पहले से जुड़ा है? मां ने जवाब दिया, हाँ। समर्थ ने सीट की पकड़ कस दी। तो मेरे असली पिता? मां ने उसकी बात काटी, जिंदा हैं। गाड़ी के अंदर हवा भारी हो गई। कबीर ने पूछा, कहां? मां ने कहा, पता नहीं, लेकिन आखिरी बार उन्होंने मुझे एक नाम दिया था। अगर कभी सच जानना हो तो उस नाम तक पहुंचना। समर्थ ने पूछा, कौन सा नाम? मां ने कहा, विराज। उसी समय समर्थ के मोबाइल पर मैसेज आया, विराज से दूर रहो। तीनों ने एक साथ स्क्रीन देखी। तीनों कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखते रहे। मैसेज उसी अनजान नंबर से था। अमन ने कहा, इन्हें कैसे पता कि हम ये नाम जानते हैं? कबीर ने तुरंत नेटवर्क ट्रेस करने की कोशिश की। नंबर वही रूट से आ रहा है, लेकिन ये लाइव मॉनिटरिंग लग रही है। समर्थ ने मां से पूछा, आपने ये नाम और किसे बताया? मां ने सिर हिलाया, किसी को नहीं। अमन ने धीमे स्वर में कहा, तो कोई हमें सुन रहा है। कबीर ने गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे झुककर देखा। फोन बंद करो सबके। तीनों ने अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। गाड़ी के अंदर खामोशी फैल गई। मां ने कहा, विराज तुम्हारे पिता का दोस्त नहीं था, दुश्मन भी नहीं था, वो उनके ऊपर काम करता था। समर्थ ने पूछा, ऊपर मतलब? मां ने कहा, तुम्हारे पिता एक ऑन ऑपरेशन का हिस्सा थे। उस ऑन ऑपरेशन में एक बच्चा बदल दिया गया था। अमन ने ब्रेक दबाया। बच्चा बदल दिया गया? मां ने सीधे कहा, तुम? कबीर ने धीमे से पूछा, मतलब असली टारगेट कोई और था? मां ने कहा, हाँ, लेकिन हालात ऐसे बने कि तुम उस खेल का हिस्सा बन गए। समर्थ ने मां की तरफ देखा, तो जिसने मुझे पाला वो जानते थे? मां ने जवाब दिया, सब जानते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें बचाया। अमन ने कहा, और असली पिता? मां ने कहा, वो उस रात गायब हो गए। आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी मौत दर्ज है, लेकिन मैंने उन्हें मरते नहीं देखा। गाड़ी फिर चलने लगी। सड़क पर ट्रैफिक कम था। कबीर ने धीरे से कहा, अगर विराज ऊपर है और उसे पता है कि हम उसका नाम जानते हैं, तो अगला कदम उसका होगा। समर्थ ने खिड़की के बाहर देखा। कुछ सेकंड बाद बोला, नहीं, इस बार कदम हमारा होगा। उसी समय गाड़ी के पीछे तेज रोशनी चमकी। एक एसयूवी तेजी से पास आई और आगे निकलकर रास्ता काट दिया। अमन ने ब्रेक लगाया।
सामने एसयूवी आकर तिरछी खड़ी हो गई। दरवाजा खुला, बाहर वही शांत आवाज वाला आदमी उतरा। उसने इस बार चेहरा नहीं छिपाया था। उसने सीधे समर्थ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें विराज का नाम किसने बताया? एसयूवी सामने तिरछी खड़ी थी। शांत आवाज वाला आदमी बाहर आया। इस बार उसने चेहरा नहीं छिपाया था। उम्र 40 के ऊपर, आंखें ठंडी। उसने पूछा, विराज का नाम किसने बताया? समर्थ दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आदमी 2 कदम आगे आया, क्योंकि वो नाम लेने की कीमत होती है। अमन भी उतर चुका था। उसने कहा, नाम लिया है तो क्या? आदमी ने अमन को अनदेखा किया। उसकी नजर सिर्फ समर्थ पर थी। तुम्हें सच जानना है? समर्थ ने कहा, हाँ। आदमी ने जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें एक पता है, वहां जाओ, अकेले। अमन बोला, ये फिर अकेले? आदमी ने कहा, यह फैसला तुम्हारा नहीं है। समर्थ ने लिफाफा लिया। और आप? आदमी ने हल्की आवाज में कहा, मैं सिर्फ संदेश लाता हूं। किसका? आदमी ने सीधा जवाब दिया, उसका जो तुम्हारे नाम से ज्यादा तुम्हारे खून में दिलचस्पी रखता है। वो वापस एसयूवी में बैठ गया। गाड़ी हट गई। रास्ता साफ था। अमन ने पूछा, खोल। समर्थ ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी मेल का पता और एक लाइन लिखी थी, अगर एम्पायर बनाना है तो विरासत पर मत टिकना। कबीर ने पूछा, मतलब? समर्थ ने कागज मोड़ा, मतलब वो हमें टेस्ट कर रहा है। अमन बोला, अगर ये तुम्हारे असली पिता हैं तो सीधा सामने क्यों नहीं आते? समर्थ ने जवाब दिया, क्योंकि शायद वो देखना चाहते हैं कि मैं उनके नाम के बिना क्या हूं। कुछ सेकंड चुप्पी रही। अमन ने पूछा, जाएंगे? समर्थ ने कहा, जाएंगे, लेकिन उनसे लेने नहीं, उन्हें दिखाने। उसने फोन वापस ऑन किया। पहला मैसेज आया, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन अपने दम पर। समर्थ ने स्क्रीन बंद की। अमन ने गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ मिनट तक कोई नहीं बोला। समर्थ ने लिफाफा फिर से खोला और पता दोबारा पढ़ा। पुरानी मिल, सेक्टर 19, पिछला गेट। कबीर ने कहा, वो जगह कई साल से बंद है। समर्थ ने जवाब दिया, तो खुलवाते हैं। गाड़ी मिल के पास पहुंची। ऊंची टूटी दीवारें, जंग लगा गेट, अंदर अंधेरा। पिछला गेट आधा खुला था। अमन ने गाड़ी बाहर रोकी। अकेले? उसने पूछा। समर्थ ने कहा, तुम दोनों यहीं रहो, अगर 10 मिनट में ना निकला तो अंदर आना। कबीर ने कहा, फोन ऑन मत रखना। समर्थ ने मोबाइल जेब में रखा, लेकिन बंद नहीं किया। वह गेट से अंदर चला गया। अंदर पुराने मशीनों की कतार थी, धूल जमी हुई। बीच में एक टेबल पर लाइट जल रही थी। टेबल के पास एक आदमी खड़ा था, सफेद शर्ट, बिना सुरक्षा, बिना गार्ड। उसने पीछे मुड़े बिना कहा, देर कर दी। समर्थ रुका। आप विराज हैं? आदमी मुड़ा। उम्र 50 के आसपास, चेहरा शांत लेकिन आंखें तेज। नाम जानना जरूरी है? उसने पूछा। समर्थ ने कहा, अगर खून की बात कर रहे हैं तो जरूरी है। आदमी कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम भागे नहीं। समर्थ ने पूछा, आप मेरे पिता हैं? आदमी ने सीधे जवाब नहीं दिया। उसने टेबल पर रखा एक फोल्डर आगे बढ़ाया। पहले ये देखो। फोल्डर में पुराने दस्तावेज, अस्पताल की एंट्री, एक फोटो। फोटो में मां थी और उसके साथ वही आदमी। तारीख समर्थ के जन्म से कुछ महीने पहले की थी। समर्थ ने फोटो उठाई। तो सच क्या है? आदमी ने कहा, सच ये है कि जिस आदमी ने तुम्हें पाला वो तुम्हें बचा रहा था, और वह रुका, मैं तुम्हें देख रहा था। समर्थ की मुट्ठी कस गई। दूर से? आदमी बोला, सुरक्षित दूरी से। समर्थ ने पूछा, क्यों? आदमी ने कहा, क्योंकि जो एम्पायर मैं चलाता हूं उसमें नाम से पहले ताकत देखी जाती है। कुछ सेकंड खामोशी रही। बाहर से हवा की आवाज आई। समर्थ ने पूछा, तो आप चाहते क्या हैं? आदमी ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना पैसा, ना लोग। अगर एम्पायर बनाना है तो अपने दम पर बनाओ। जिस दिन खुद खड़े हो जाओगे उस दिन बात करेंगे। समर्थ ने फोल्डर बंद किया। और अगर मैं ना आया होता? आदमी ने जवाब दिया, तो तुम सिर्फ एक मोहरा होते। बाहर गाड़ी के पास अमन और कबीर इंतजार कर रहे थे। अंदर मिल की लाइट स्थिर जल रही थी। रणवीर की तरफ से कोई कॉल नहीं आया, लेकिन शहर में समर्थ का नाम घूम रहा था। एक लोकल चैनल पर खबर चली, युवा लड़का बड़े ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। कबीर ने दुकान में बैठकर कहा, ये लोग हमें डिजिटल तरीके से घेरेंगे। अमन ने पूछा, मतलब? कबीर ने स्क्रीन घुमाई। समर्थ के सोशल अकाउंट्स पर फर्जी पोस्ट डाले जा रहे हैं, पुराने फोटो एडिट किए गए हैं। समर्थ ने कहा, रोक सकते हो? कबीर ने सिर सीधा रखते हुए कहा, नहीं, ये बेसिक हैक नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड एआई मैनिपुलेशन है। चेहरे बदले गए हैं, आवाज क्लोन की गई है। अमन ने गुस्से में कहा, तो क्या करें? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं कर सकता। कमरे में खामोशी फैल गई। समर्थ ने पूछा, कोई है जो कर सके? कबीर ने गहरी सांस ली। एक है। अमन ने तुरंत पूछा, कौन? कबीर ने कहा, मैं उसे जानता हूं, कॉलेज में एक बार मिला था। वो एआई मॉडल बना रहा था, अपने लेवल का नहीं, अगले लेवल का। समर्थ ने पूछा, नाम? कबीर बोला, राघव। अमन ने कहा, कहां मिलेगा? कबीर ने कहा, सीधे नहीं मिलेगा, वो लोगों से दूर रहता है, उसकी टीम है करीब 10-12 लोग।
सब अपने अपने सिस्टम पर काम करते हैं। समर्थ ने पूछा, मदद करेगा? कबीर ने कहा, नहीं। तो फिर? क्योंकि वो ऐसे केस नहीं लेता, उसका काम बड़े लेवल पर है, सरकार, कॉर्पोरेट, डेटा सिक्योरिटी। समर्थ ने कहा, फिर भी मिलाओ। एक पुरानी फैक्ट्री का ऊपरी हिस्सा, बाहर से बंद, अंदर सर्वर की हल्की आवाज। कबीर ने अंदर जाने से पहले कहा, बात सीधे मत करना, वो एटीट्यूड नहीं है, बस उसका तरीका है। दरवाजा खुला, अंदर लंबा हॉल, टेबलों पर लैपटॉप, स्क्रीन, तारें। लगभग 10 लोग अलग अलग सिस्टम पर बैठे थे। बीच में एक बड़ा स्क्रीन था जिस पर रियल टाइम डेटा फ्लो चल रहा था। राघव पीछे खड़ा था, हाथ में टैबलेट, उम्र 25 के आसपास, चेहरा शांत, आंखें फोकस्ड। कबीर ने कहा, राघव। राघव ने बिना मुड़े कहा, काम क्या है? समर्थ आगे बढ़ा, हमारे खिलाफ एआई डीप फेक कैंपेन चल रहा है। राघव मुड़ा, पहली बार समर्थ को देखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर कहा, रोक नहीं पाओगे? अमन बोला, कोशिश तो कर सकते हैं। राघव ने कहा, ये अमेंटर काम नहीं है, ये ट्रेनेड सिस्टम है। समर्थ ने पूछा, तुम कर सकते हो? राघव ने सीधा जवाब दिया, हाँ। कमरे में बैठे 2 लोग उसकी तरफ देखने लगे। समर्थ ने कहा, तो मदद करो। राघव ने सिर नामे हिलाया, नहीं। क्यों? क्योंकि ये खेल छोटा नहीं है और मैं छोटे खेल में नहीं उतरता। कुछ सेकंड चुप्पी रही। राघव ने टैबलेट स्क्रीन समर्थ की तरफ घुमाई। उस पर समर्थ की लाइव फेशियल मैपिंग चल रही थी। तुम्हें अभी समझ भी नहीं है कि तुम किसके सामने खड़े हो, समर्थ ने कहा, इसीलिए तो आए हैं। राघव ने टीम की तरफ देखा, फिर बोला, एक शर्त है। समर्थ ने पूछा, क्या? अगर मैं उतरूंगा तो पूरा सिस्टम बदलूंगा, आधा काम नहीं करूंगा। अमन ने पूछा, मतलब? राघव ने कहा, मतलब सिर्फ बचाव नहीं, पलटवार। कमरे में सर्वर की आवाज गूंज रही थी। राघव ने स्क्रीन पर सर्वर स्टेटस देखा। हमने उनका एक नोट गिराया है। कबीर ने पूछा, अब? राघव ने शांत स्वर में कहा, अब जवाब आएगा। टीम के लोग अपने अपने सिस्टम पर झुक गए। अचानक एक स्क्रीन पर अलर्ट चमका, इनकमिंग स्ट्राइक। 3 सेकंड बाद 2 मॉनिटर बंद हो गए, एक सिस्टम फ्रीज। एक सदस्य बोला, उन्होंने हमारे बैकअप चैनल पर हिट किया है। राघव ने तुरंत कहा, रीरूट टू सेकेंडरी। बड़ी स्क्रीन पर अचानक समर्थ का चेहरा उभरा। वीडियो में वह कह रहा था, मैंने पैसे लिए हैं। अमन भड़क गया, ये क्या बकवास है? राघव ने डीप फेक एनालिसिस चलाया। फ्रेम पर लाल निशान दिखे, ये उनका डिजिटल पलटवार है, उसने कहा। बाहर सोशल मीडिया पर वही वीडियो ट्रेंड करने लगा। कबीर ने कहा, रोकते क्यों नहीं? राघव ने समर्थ की तरफ देखा, ये तुम्हारा टेस्ट है। समर्थ स्क्रीन देखता रहा, फोन उठाया, फिर मेज पर रख दिया। उन्हें फैलाने दो, उसने कहा। अमन बोला, तू पागल है? समर्थ ने जवाब दिया, अगर अभी बचाव करेंगे तो डर लगेगा, पहले उन्हें यकीन होने दो। राघव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर टीम से कहा, काउंटरफेस। 3 सिस्टम एक्टिव हुए। राघव ने उनके एआई मॉडल में गलत पैटर्न इंजेक्ट करना शुरू किया। कुछ ही पलों में नया टैग ट्रेंड होने लगा, वीडियो फर्जी। ऑन्टो एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो गई। ग्राफ पलटा। एक सदस्य बोला, उनका ट्रैफिक गिर रहा है। राघव ने आखिरी कमांड डाली, मुख्य नोड लाल हुआ और ऑफलाइन चला गया। उसी वक्त नई विंडो खुली। स्क्रीन पर लिखा था, अच्छा खेला, नीचे सिर्फ एक अक्षर वी। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर वी कुछ सेकंड चमका और बंद हो गया। कबीर ने कहा, यह सीधा उनके मेन सिस्टम से आया है। राघव ने तुरंत लॉक खोला। हाँ, यह किसी बॉट का मैसेज नहीं था, वो खुद देख रहा था। उसी समय अलर्ट आया, रिवर्स ट्रेस अटेम्प्ट। टीम का एक सदस्य बोला, उन्होंने हमारे नेटवर्क को खोजने की कोशिश शुरू कर दी है। राघव ने कहा, मुख्य सर्वर लाइन काटो, बैकअप शिफ्ट करो। बड़ी स्क्रीन पर नेटवर्क मैप दिख रहा था। सामने वाले सिस्टम से डेटा की तेज लहर उनकी तरफ बढ़ रही थी। कबीर ने कहा, अगर ये लाइन पकड़ ली तो हमारा असली लोकेशन मिल जाएगा। राघव ने तुरंत एक डिकॉय सिस्टम एक्टिव किया। स्क्रीन पर उनका लोकेशन 3 अलग अलग जगहों में बढ़ गया। सामने वाले का ट्रेस सिग्नल उलझ गया। एरर आया, टारगेट नॉट फाउंड। अमन ने राहत की सांस ली। राघव ने कहा, यह पहला बार था। तभी समर्थ के फोन पर मैसेज आया, पहला राउंड बराबर। नीचे सिर्फ वीएन लिखा था। अमन ने पूछा, अब? उसी समय टीम का एक सदस्य बोला, सर, हमारे क्लाइंट का सर्वर डाउन हो गया है। राघव ने पूछा, कौन? जवाब आया, अमन की कंपनी। अमन चौंका, मेरी लॉजिस्टिक्स का पूरा डेटा गायब है। स्क्रीन पर उसकी कंपनी का सिस्टम बंद दिख रहा था। राघव ने कहा, उसने सीधे तुम्हें हिट किया। हमारे नेटवर्क का एक सर्वर गिराने के जवाब में उसने तुम्हारे बिजनेस का सर्वर बंद कर दिया। समर्थ ने बिना देर किए कहा, डेटा वापस ला सकते हो? राघव ने जवाब दिया, अगर उसने सिर्फ बंद किया है तो हाँ, अगर मिटाया है तो मुश्किल होगा। टीम के 2 लोग तुरंत रिकवरी मोड में लगे। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बार चला। कबीर ने कहा, यह अब सिर्फ डिजिटल खेल नहीं रहा, यह निजी हो गया है। राघव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, और यह सिर्फ शुरुआत है। स्क्रीन पर रिकवरी प्रोग्रेस बार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 20%,
25। फिर अचानक रुक गया। टीम का एक सदस्य बोला, उन्होंने डेटा एनक्रिप्ट कर दिया है। अमन ने कहा, मतलब? राघव ने जवाब दिया, मतलब फाइलें हैं लेकिन खुलेंगी नहीं। स्क्रीन पर एक नई विंडो खुली। उसमें लिखा था, अपनी सीमा में रहो। नीचे वही अक्षर वी। अमन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। ये मेरी कंपनी है, राघव ने शांत स्वर में कहा। भावना से सिस्टम नहीं खुलते। उसने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप किया। बैकअप सर्वर चेक करो। टीम का दूसरा सदस्य बोला, बैकअप भी हिट हुआ है। कबीर ने पूछा, तो अब? राघव ने कहा, उन्होंने पहले से तैयारी की थी। जैसे ही हमने उनका सिस्टम छुआ, उन्होंने ट्रिगर एक्टिव किया। समर्थ चुप खड़ा रहा। उसने अमन की तरफ देखा। तू नुकसान झेल सकता है? अमन ने बिना सोचे कहा, हाँ, लेकिन झुकूंगा नहीं। राघव ने स्क्रीन पर एनक्रिप्शन पैटर्न खोला। ये उनका कस्टम मॉडल है, आम रैनसमवेयर नहीं। उसने टीम से कहा, सैंडबॉक्स बनाओ। स्क्रीन पर एनक्रिप्टेड फाइल का क्लोन खोला गया। राघव ने कोड तोड़ने की कोशिश शुरू की। कुछ मिनट तक सिर्फ कीबोर्ड की आवाज सुनाई देती रही। अचानक स्क्रीन पर एक छोटा सा गैप दिखा। राघव बोला, यहीं से घुसेंगे। उसने काउंटर स्क्रिप्ट वॉज इट चोक्ड डाली। प्रोग्रेस बार फिर चला, 30, 40, 55। उसी समय स्क्रीन फिर झपकी। नया मैसेज आया, जितना खोलोगे उतना खोगे। अमन ने कहा, डराने की कोशिश है। राघव ने कहा, नहीं, चेतावनी है, वो सिस्टम मॉनिटर कर रहा है। समर्थ आगे बढ़ा, रोक सकते हो? राघव ने उसकी तरफ देखा। रोक सकता हूं, लेकिन पूरा डेटा बचाने के लिए हमें उनके मेन सर्वर तक जाना पड़ेगा। कबीर ने पूछा, मतलब सीधा टकराव? राघव ने कहा, हाँ, अगर हम उनके नेटवर्क के उस मुख्य सर्वर को छू लें जहां से ये कंट्रोल हो रहा है, तो एन्क्रिप्शन की चाबी मिल सकती है। अमन ने कहा, करो। राघव ने पूछा, सोच लो, अगर हम वहां घुसे तो वो समझ जाएगा कि हम कौन हैं। समर्थ ने बिना हिचके कहा, पहले ही समझ चुका है। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर राघव ने कहा, ठीक है, अब असली दरवाजा खोलते हैं। राघव ने मुख्य स्क्रीन पर नेटवर्क मैप बड़ा किया। उनके नेटवर्क का केंद्रीय सर्वर यहां है। उसने कहा, एक लाल बिंदु चमक रहा था। यहीं से एन्क्रिप्शन की चाबी कंट्रोल हो रही है। टीम के दो लोग तुरंत नई लाइन तैयार करने लगे। एक ने कहा, सीधा घुसना मुश्किल है, 3 लेयर सुरक्षा है। राघव ने जवाब दिया, सीधा नहीं घुसेंगे, पहले बाहर की दीवार गिराएंगे। उसने एक स्क्रिप्ट चलाई। सामने वाले सर्वर पर झूठा ट्रैफिक भेजा गया। कुछ सेकंड बाद लाल बिंदु की बाहरी सुरक्षा सक्रिय हुई। राघव बोला, यही चाहिए था। उसी समय उसने दूसरी लाइन से असली एंट्री की कोशिश शुरू की। कबीर ने स्क्रीन पर तेजी से बदलते लॉक देखे। हम अंदर जा रहे हैं। अमन ने पूछा, कितना समय? राघव ने कहा, 30 सेकंड। स्क्रीन पर काउंटडाउन चलने लगा। 15 सेकंड पर सामने से फिर वार आया। उनके सिस्टम पर भारी डेटा फेंका गया। एक मॉनिटर बंद हो गया। टीम का सदस्य बोला, ओवरलोड। राघव ने बिना घबराए कहा, तीसरी लाइन एक्टिव करो। तीसरी लाइन से उनका सिग्नल केंद्रीय सर्वर के अंदर पहुंचा। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला। कंट्रोल की। कबीर ने कहा, मिल गई। राघव ने तुरंत एन्क्रिप्शन पैटर्न कॉपी किया। उसी क्षण लाल बिंदु चमका और स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, स्वागत है। टीम रुक गई। राघव ने धीरे से कहा, वो लाइव है। स्क्रीन पर नया संदेश उभरा, सोचा नहीं था तुम यहां तक पहुंचोगे। समर्थ आगे बढ़ा, डेटा छोड़ दो, उसने कहा। कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं आया। फिर एन्क्रिप्शन प्रोग्रेस अपने आप गिरने लगा। अमन की कंपनी का डेटा रिकवर होना शुरू हो गया, 70-80%। लेकिन उसी समय केंद्रीय सर्वर से एक नई फाइल उनकी तरफ आई। उसका नाम था समर्थ_origin। कमरे में सबने स्क्रीन देखी। समर्थ ने कहा, खोलो। राघव ने फाइल खोली। स्क्रीन पर पुरानी स्कैन की हुई रिपोर्ट्स खुली। अस्पताल का रिकॉर्ड, जन्म तिथि, 2 नाम, एक काटा हुआ, दूसरा दर्ज। कबीर ने कहा, यह आधिकारिक फाइल नहीं लग रही। राघव ने मेटाडाटा चेक किया। अपलोड अभी हुआ है, पुरानी फाइल नहीं, अभी भेजी गई है। अगली इमेज खुली, एक फोटो। मां वही आदमी जिसे सब पिता मानते थे, और पीछे खड़ा एक तीसरा व्यक्ति, आधा चेहरा छाया में। अमन ने पूछा, ये कौन है? स्क्रीन के नीचे टेक्स्ट उभरा, गलत सवाल। फिर दूसरी लाइन, सही सवाल पूछो। समर्थ ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं बदल दिया गया था? कुछ सेकंड बाद टेक्स्ट आया, तुम चुने गए थे। कमरे में कोई नहीं बोला। डेटा रिकवरी बार पूरा हो चुका था। अमन की कंपनी का सिस्टम वापस आ गया, लेकिन स्क्रीन पर फाइलें खुद खुलती जा रही थीं। एक वीडियो चला, उसमें वही आदमी था जिसे समर्थ पिता मानता है। वह किसी से कह रहा था, उसे दूर रखना। आवाज साफ थी। राघव ने कहा, यह एडिटेड भी हो सकता है। तभी वीडियो में दूसरा आदमी फ्रेम में आया, विराज। उसने कहा, वक्त आने पर उसे खुद रास्ता चुनने दो। वीडियो यहीं रुक गया। नीचे टेक्स्ट उभरा, अब तुम रास्ते पर हो। अमन ने कहा, यह खेल रहा है। कबीर ने पूछा, डेटा डाउनलोड करें? राघव ने कहा, सब कॉपी हो रहा है। उसी समय केंद्रीय सर्वर का लाल बिंदु फिर चमका।
नया संदेश आया, अगली बार सामने मिलना। कनेक्शन टूट गया, स्क्रीन खाली, कमरे में सिर्फ सिस्टम की हल्की आवाज बची थी। समर्थ ने धीरे से कहा, अब वो हमें बुलाएगा नहीं। राघव ने उसकी तरफ देखा, अब हमें ढूंढना होगा। स्क्रीन काली हो चुकी थी। राघव ने तुरंत नेटवर्क लाइन काट दी, कनेक्शन पूरी तरह बंद। उसने कहा, टीम के 2 लोग बैकअप कॉपी सुरक्षित कर रहे थे। कबीर ने पूछा, जो फाइल आई थी असली है? राघव ने जवाब दिया, फाइल अभी उनके केंद्रीय सर्वर से आई है, छेड़छाड़ की संभावना है, लेकिन पूरी तरह नकली नहीं लगती। अमन ने कहा, उस वीडियो में जो दिखा वो सच हो सकता है? समर्थ कुछ सेकंड चुप रहा। उसने कहा, सच और जाल दोनों हो सकते हैं। राघव ने समर्थ_origin फोल्डर की पूरी कॉपी अलग सिस्टम में डाली। मैं इसे ऑफलाइन एनालिसिस में डालूंगा, उसने कहा। उसी समय टीम का एक सदस्य बोला, हमारे एक साइड नेटवर्क पर हलचल है। स्क्रीन पर नया पिंग उभरा। लोकेशन शहर के पुराने बंद पड़े औद्योगिक इलाके की थी। कबीर ने कहा, ये वही एरिया है जहां पुरानी मिल थी। अमन ने पूछा, मतलब वो पास ही है? राघव ने कहा, या चाहता है कि हम ऐसा सोचें? समर्थ ने स्क्रीन देखी, लोकेशन स्थिर है? टीम सदस्य बोला, हाँ 5 मिनट से। राघव ने कहा, ये जाल भी हो सकता है, लेकिन सिग्नल असली लग रहा है। अमन ने बिना सोचे कहा, चलते हैं। राघव ने सिर हिलाया, सीधे नहीं, पहले ड्रोन। एक छोटा ड्रोन छत से बाहर निकाला गया। स्क्रीन पर लाइव फीड आने लगी। लोकेशन पर एक पुरानी बिल्डिंग दिखी। छत पर 2 गाड़ियां खड़ी थीं, अंदर हल्की रोशनी। राघव ने झूम किया। एक कमरे में स्क्रीनें लगी थीं। किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन दीवार पर वही चिन्ह था जो केंद्रीय सर्वर के इंटरफेस में दिखा था, एक वी का प्रतीक। अमन ने कहा, यह उसका बेस हो सकता है। समर्थ ने कहा, या फिर एक और परत। उसी समय ड्रोन की फीड में हलचल हुई। एक आदमी ने ऊपर देखा, उसने हाथ उठाकर कुछ इशारा किया। स्क्रीन अचानक काली हो गई। टीम सदस्य बोला, ड्रोन सिग्नल कट। कमरे में सन्नाटा छा गया। समर्थ ने धीरे से कहा, अब वो जान गया है कि हम देख रहे हैं। ड्रोन की स्क्रीन काली थी। राघव ने तुरंत बैकअप सिग्नल खोजा। उन्होंने सिर्फ वीडियो फीड काटी है, डिवाइस नष्ट नहीं हुआ, उसने कहा। टीम के एक सदस्य ने पूछा, लोकेशन लॉक है? राघव ने सिर हिलाया, हाँ आखिरी पिंग सेव है। कबीर ने कहा, वो चाहता है कि हम वहां जाएं। अमन ने बिना रुके कहा, तो चलते हैं। राघव ने समर्थ की तरफ देखा, ये वही टेस्ट है जो वो ले रहा है? समर्थ ने पूछा, किस बात का? राघव ने जवाब दिया, तुम खुद जाओगे या सिस्टम के पीछे छुपोगे? कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। समर्थ ने कहा, गाड़ी निकालो। 20 मिनट बाद वे पुराने औद्योगिक इलाके के पास थे। सड़क सुनसान, दोनों तरफ जंग लगी फैक्ट्रियां। राघव ने गाड़ी दूर रोकी। सीधे अंदर नहीं, उसने कहा। कबीर ने टैबलेट खोला। अंदर 4 डिवाइस एक्टिव हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। अमन ने पूछा, हथियार? राघव ने शांत स्वर में कहा, डिजिटल लोग हथियार कम रखते हैं, लेकिन जाल ज्यादा। वे बिल्डिंग के पीछे की तरफ बढ़े। पीछे की खिड़की आधी टूटी थी, अंदर हल्की रोशनी। समर्थ ने झांक कर देखा। कमरे में स्क्रीनें थीं, लेकिन कुर्सियां खाली। दीवार पर वही वी का चिन्ह। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। अमन ने इशारा किया। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा खुला मिला। अंदर एक बड़ा स्क्रीन लगा था। स्क्रीन अपने आप चालू हुई। उस पर विराज दिखाई दिया, सीधा कैमरे में देखता हुआ। तुम जल्दी सीख रहे हो, उसने कहा। समर्थ ने कहा, छिप क्यों रहे हो? विराज ने जवाब दिया, जो सामने होता है वो सबसे पहले गिरता है। अमन आगे बढ़ा, खेल बंद करो। विराज की आंखें स्क्रीन के पार सीधे समर्थ पर टिकी थी। तुम्हें सच चाहिए या ताकत? समर्थ ने बिना झिझक कहा, दोनों। स्क्रीन पर हल्की मुस्कान आई। तो पहले यह साबित करो कि तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं चलते। उसी क्षण नीचे से जोर की आवाज आई, दरवाजा बंद होने की धातु की गूंज। कबीर ने नीचे देखा, हम अंदर लॉक हो गए हैं। ऊपर स्क्रीन पर विराज बोला, हर एम्पायर की नींव आग में तपती है। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी बची थी। लाइट बुझते ही कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ स्क्रीन की रोशनी में विराज का चेहरा दिख रहा था। नीचे से लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज फिर गूंजी। अमन ने तुरंत मोबाइल की टॉर्च ऑन की। सीढ़ियां बंद हैं, उसने कहा। कबीर ने टैबलेट देखा, सिग्नल जाम हो रहा है। राघव ने दीवार के कोने में लगे छोटे डिवाइस पर नजर डाली। जैमिंग यूनिट, उसने कहा, और जेब से छोटा टूल निकालकर उसके पास गया। स्क्रीन पर विराज बोला, डर तो नहीं लग रहा? समर्थ ने जवाब दिया, आप चाहते क्या हैं? विराज ने कहा, तुम्हारी प्रतिक्रिया। नीचे से कदमों की आहट आई। कोई ऊपर आ रहा था। अमन ने फुसफुसाकर कहा, 3 नहीं 4 लोग। राघव ने जैमर की वायर खींची। सिग्नल हल्का लौटा। कबीर ने तुरंत टैबलेट से बिल्डिंग का नक्शा खींचा। पीछे एक सर्विस सीढ़ी है, उसने कहा।
दरवाजे पर जोर का धक्का पड़ा, लकड़ी चटकने की आवाज आई। अमन दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जल्दी, उसने कहा। राघव ने जैमर पूरी तरह बंद किया। सिग्नल वापस आया। उसी समय दरवाजा टूटकर खुला। 2 आदमी अंदर घुसे। अमन ने पहले को धक्का देकर गिराया, दूसरे ने समर्थ की तरफ झपट्टा मारा। समर्थ पीछे हटते हुए कुर्सी से टकराया, लेकिन संतुलन संभाल लिया और उस आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। नीचे से तीसरा आदमी चढ़ रहा था। राघव ने चिल्लाकर कहा, बाएं दरवाजा। कबीर ने सर्विस दरवाजा खोला। संकरी सीढ़ी नीचे जाती थी। अमन ने दूसरे आदमी को दीवार से टकराया और पीछे हट गया। समर्थ ने आखिरी बार स्क्रीन की तरफ देखा। विराज का चेहरा शांत था। अभी शुरुआत है, स्क्रीन पर आवाज आई। समर्थ ने बिना जवाब दिए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। पीछे से कदमों की आवाज तेज हो रही थी। नीचे पहुंचते ही संकरी गली में निकले। बाहर हवा ठंडी थी। दूर सड़क पर एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसके हेडलाइट एक बार जले, फिर बंद हुए। अमन ने कहा, वो यहीं था। समर्थ ने गाड़ी की दिशा में देखा, लेकिन गाड़ी चल चुकी थी। पीछे बिल्डिंग के अंदर से शोर आ रहा था। सामने सड़क खाली थी। अमन ने कहा, पीछा करें? समर्थ ने सड़क की तरफ देखा। काली गाड़ी मोड़ काटकर गायब हो चुकी थी। नंबर दिखा? उसने पूछा। कबीर ने टैबलेट देखा। आधा कैप्चर हुआ है, आखिरी 3 अंक साफ हैं। राघव ने कहा, गाड़ी नकली प्लेट पर होगी, लेकिन रूट ट्रैक कर सकते हैं। चारों तेजी से गली पार करके अपनी गाड़ी तक पहुंचे। अमन ने इंजन स्टार्ट किया। कबीर ने लोकेशन मैप खोला। उसने सीधा हाईवे नहीं पकड़ा, अंदर की सड़क ली है। अमन ने स्टीयरिंग घुमाया। मतलब जल्दी में नहीं है? राघव ने शांत स्वर में कहा। मतलब हमें खींच रहा है। कुछ मिनट बाद सड़क 2 हिस्सों में बंटी। कबीर बोला, सिग्नल 2 दिशाओं में बंट रहा है। अमन ने कहा, कैसे? राघव ने स्क्रीन पर दिखाया। डुप्लीकेट ट्रांसमीटर। उसने 2 गाड़ियों में सिग्नल डाला है। समर्थ ने पूछा, कौन असली? राघव ने कहा, जो धीमा है। अमन ने बाईं सड़क पकड़ी, जहां सिग्नल स्थिर था। 3 किलोमीटर बाद एक सुनसान गोदाम दिखा। बाहर वही काली गाड़ी खड़ी थी। अमन ने ब्रेक लगाया। यही है, उसने कहा। समर्थ उतरा। गोदाम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर लाइट जल रही थी। चारों धीरे धीरे अंदर गए। अंदर खाली जगह थी। बीच में एक कुर्सी, उस पर एक टैबलेट रखा था। स्क्रीन चालू थी। विराज दिखाई दिया। तुम सोचते हो मैं भाग रहा हूं? उसने कहा। समर्थ ने पूछा, तो सामने क्यों नहीं आते? विराज ने जवाब दिया, क्योंकि अभी तुम तैयार नहीं हो। अमन ने इधर उधर देखा। यह जगह खाली है। विराज ने कहा, तुम्हें लगता है मैं यहां हूं? उसी समय बाहर से तेज आवाज आई। चारों दौड़कर बाहर आए। गोदाम के पीछे खड़ी उनकी गाड़ी में आग लगी थी। अमन चिल्लाया, ये कब? राघव ने पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क पर वही काली गाड़ी तेजी से निकल रही थी। समर्थ कुछ सेकंड आग की लपटों को देखता रहा, फिर उसने सड़क की तरफ देखा। अब वो सीधा खेल रहा है, उसने कहा। गाड़ी जल रही थी। अमन आग की तरफ देखता रहा। उसकी लॉजिस्टिक्स कंपनी की वही गाड़ी थी जिससे रोज कमाई होती थी। अमन ने धीमे स्वर में कहा, उसने सिर्फ डराया नहीं, काटा है। समर्थ आग की लपटों से नजर हटाए बिना बोला, और हम अब तक सिर्फ जवाब दे रहे थे। राघव ने कहा, वो तुम्हें दौड़ाना चाहता है ताकि तुम बनाओ नहीं, बस भागो। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। समर्थ मुड़ा, बस अब नहीं। अमन ने पूछा, मतलब? अब हम अपना सिस्टम बनाएंगे जो वो छू भी ना सके। कबीर ने कहा, डिजिटल? समर्थ ने सिर हिलाया। डिजिटल भी, और जमीन पर भी। राघव ने पहली बार हल्की दिलचस्पी से पूछा, तुम्हारे पास पूंजी कितनी है? समर्थ ने सीधा जवाब दिया, कम, लेकिन बढ़ेगी। अमन ने कहा, मेरी कंपनी आधी गई है। समर्थ ने उसकी तरफ देखा। बची हुई आधी से शुरू करेंगे। राघव बोला, अगर एम्पायर बनाना है तो 3 चीज चाहिए, पैसा, लोग और अनुशासन। समर्थ ने पूछा, और ताकत? राघव ने कहा, वो चौथी चीज है, और सबसे महंगी। 3 दिन बाद एक खाली गोदाम किराए पर लिया गया। कोई नाम नहीं, कोई बोर्ड नहीं। अंदर 2 हिस्से बने। पहला हिस्सा राघव की टेक टीम के लिए, सर्वर, एआई मॉडल, डाटा स्कैनर। दूसरा हिस्सा खाली। अमन ने पूछा, ये खाली क्यों? समर्थ ने कहा, ये रहेगा ट्रेनिंग के लिए। कबीर ने पूछा, किसकी ट्रेनिंग? समर्थ ने कहा, मेरी। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें लड़ना नहीं आता? समर्थ ने सीधा जवाब दिया, सीख लूंगा। उसी शाम एक आदमी गोदाम में आया, 40 के करीब, शांत चेहरा, हाथों में पुरानी चोट के निशान। अमन ने पूछा, ये कौन? समर्थ बोला, कोच। कहां से? जहां से लोग गिरकर उठना सीखते हैं। उस आदमी ने समर्थ से कहा, मैं तुम्हें ताकत नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें गिरना सिखाऊंगा। समर्थ ने कहा, मुझे जीतना है। कोच ने जवाब दिया, जो गिरना नहीं सीखता
वो पहली हार में खत्म। राघव ने अपनी टीम के साथ नया एआई सिस्टम शुरू किया। नाम रखा गया आवरण। यह सिस्टम किसी भी डिजिटल हमले को पहले पहचान सके, डेटा लीक होने से पहले अलर्ट दे, सोशल नैरेटिव को ट्रैक करे। कबीर ने पूछा, इसे बेचेंगे? राघव ने कहा, नहीं, पहले इस्तेमाल करेंगे। समर्थ ने कहा, फिर बेचेंगे। अमन ने कहा, किसे? समर्थ बोला, उन्हीं को जो डरते हैं। राघव ने उसे देखा, अब सोचने लगे हो। समर्थ ने कहा, अब भागना बंद। रात के 10:30 बजे थे। गोदाम का आधा हिस्सा अंधेरा था, दूसरे हिस्से में पीली लाइट जल रही थी। फर्श पर मैट बिछे थे। कोच सामने खड़ा था, समर्थ बिना टी शर्ट, पसीने से भीगा हुआ। फिर से, कोच ने कहा। समर्थ ने घूंसा मारा। कोच ने कलाई मोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। पीठ जमीन से टकराई। अमन किनारे खड़ा देख रहा था। इतना मारोगे तो टूट जाएगा। कोच ने बिना देखे कहा, टूटेगा नहीं तो बनेगा कैसे? समर्थ उठ गया। सांस तेज चल रही थी। दर्द हो रहा है? हाँ। रुकना है? नहीं। कोच ने इस बार अचानक हमला किया। तेज किक। समर्थ बचा नहीं पाया। पैर पीछे से फिसला, सिर किनारे पड़े लोहे से टकराया। हल्की कट, खून की पतली रेखा। कबीर दौड़कर आया। बस करो। कोच ने हाथ उठाया। यहीं सीखता है आदमी, असली बार बताकर नहीं आते। समर्थ ने खून पोंछा। फिर से अगले 10 मिनट में समर्थ 5 बार गिरा। छठी बार उसने कोच की कलाई पकड़ ली। पूरा संतुलन नहीं था, लेकिन पकड़ सही थी। कोच ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। रात लगभग 12। बाहर सन्नाटा। राघव ऊपर वाले हिस्से में सिस्टम देख रहा था। अचानक स्क्रीन पर अलर्ट आया, प्रिदी मूवमेंट। उसने कैमरा फीड खोली। गोदाम के बाहर 2 परछाइयां। अमन, उसने नीचे आवाज लगाई। अमन बाहर गया। छाया गायब। फिर पीछे की तरफ हल्की धातु की आवाज। कोच ने तुरंत लाइट बंद कर दी। अंधेरा। अमन ने फुसफुसाकर कहा, अंदर हैं। 3 सेकंड बाद पीछे की दीवार से धुआं अंदर आने लगा। स्मोक! कबीर चिल्लाया। समर्थ ने आंखें ढकी। कोच ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नीचे झुको। धुएं में 2 आदमी अंदर घुसे, चेहरा ढका हुआ। पहला सीधा अमन पर झपटा, दूसरा समर्थ की तरफ। इस बार समर्थ पीछे नहीं हटा। घूंसा सीधा पेट पर लगा। दूसरा वार कंधे पर। समर्थ डगमगाया लेकिन गिरा नहीं। कोच ने पीछे से दूसरे आदमी की गर्दन पकड़ी। तीसरा आदमी दरवाजे पर दिखा। राघव ऊपर से चिल्लाया, 3 हैं। अमन ने एक को दीवार से दे मारा। समर्थ ने पहली बार सही टाइमिंग से घूंसा मारा। आदमी का मास्क गिरा। वो वही आदमी था जो रेलवे शेड में दिखा था। उसने समर्थ को धक्का दिया और भागने की कोशिश की। कोच ने पैर अड़ाया। वो गिरा, लेकिन तीसरा आदमी बाहर से कुछ फेंक गया। छोटा धमाका। लाइट फिर झपकी। अंधेरे में तीनों हमलावर निकल गए। धुआं धीरे धीरे छोटा। अमन की बांह पर कट था। समर्थ की सांस तेज। कोच ने कहा, यह टेस्ट था। राघव नीचे आया। और यह सिर्फ शुरुआत है। समर्थ ने जमीन पर पड़े मास्क को उठाया। उसके अंदर एक छोटा चिप लगा था। राघव ने उसे देखा। ये लोग सिर्फ मारने नहीं आए थे, रिकॉर्ड करने आए थे। समर्थ ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, अगली बार भागेंगे नहीं। धुआं लगभग खत्म हो चुका था। फर्श पर पड़ा मास्क राघव ने उठाया और अंदर लगी छोटी चिप निकालकर मेज पर रख दी। उसने कहा, यह सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, ये लाइव सिग्नल भेज रही थी। अमन ने पूछा, मतलब? राघव ने सीधा जवाब दिया, मतलब उन्हें पहले से पता था हम यहाँ हैं, किस समय हैं और कितने लोग हैं। कमरे में खड़े 15 लोग चुप थे। समर्थ धीरे धीरे सबके चेहरों को देखता रहा। कबीर ने सर्वर लॉक खोले। कुछ सेकंड बाद उसने स्क्रीन घुमाई। हमले से 9 मिनट पहले एक डेटा पैकेट बाहर गया है। अमन ने पूछा, कहां से? कबीर ने कहा, यहीं से। राघव ने पूछा, किस सिस्टम से? कबीर ने यूजर आईडी पढ़ी, R-07। पीछे खड़ा दुबला सा लड़का हल्का सा हिला। राघव ने कहा, तुम्हारा टर्मिनल? सौरभ की आवाज कांपी। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझकर। अमन ने बीच में काटा, सीधा बोल। सौरभ ने सिर झुका लिया। मैंने ट्रेनिंग का टाइम भेजा था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। समर्थ आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी। क्यों? सौरभ ने ऊपर देखा। आंखें भरी हुई थी। उन्होंने मेरे भाई को पकड़ रखा है। कमरे में किसी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। अमन की मुट्ठी बंधी हुई थी। कब से? उसने कड़े स्वर में पूछा। सौरभ ने जवाब दिया, आज शाम वीडियो भेजा था। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। वीडियो चला। एक छोटा कमरा, कुर्सी से बंधा लड़का, चेहरा डरा हुआ। पीछे दीवार पर वही वी का चिन्ह। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सांसें। कबीर आगे झुका। ये एडिटेड भी हो सकता है। राघव ने वीडियो अपने सिस्टम में ट्रांसफर किया। मैं चेक करता हूं। कुछ सेकंड तक सिर्फ कीबोर्ड की आवाज सुनाई दी। वीडियो असली लगता है, उसने कहा। लाइव रिकॉर्डिंग है, डीप इफेक्ट नहीं। अमन ने सौरभ की तरफ देखा। तूने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? सौरभ की आवाज टूट गई। मैं डर गया था। उन्होंने कहा था अगर किसी को बताया तो भाई उसकी बात अधूरी रह गई। समर्थ अब भी चुप था।
उसने सौरभ से पूछा। और क्या मांगा था? सौरभ ने कहा, बस ट्रेनिंग का समय और कितने लोग रहेंगे। कमरे में खड़े बाकी टीम सदस्य एक दूसरे को देख रहे थे। कोच ने धीमे स्वर में कहा, डर आदमी से गलती करवाता है। अमन ने तीखे स्वर में कहा, गलती नहीं, रिस्क। राघव ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, ये अंदर दरार डालने की चाल है। समर्थ ने पहली बार ठहर कर कहा, सौरभ, अगर ये आधा सच हुआ तो मामला अलग होगा, पूरा सच है तो हम निकालेंगे उसे। सौरभ ने तुरंत कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कमरे की हवा भारी थी, लेकिन इस बार सबकी नजर समर्थ पर थी। फैसला वहीं करेगा। समर्थ कुछ सेकंड तक सौरभ को देखता रहा। उसकी आवाज शांत थी। वीडियो कब आया? सौरभ ने कहा, 7:30 बजे। राघव ने तुरंत पूछा, उसके बाद? 8 बजे कॉल आया। कहां? सिर्फ टाइम भेजो, कोई सवाल मत पूछो। अमन ने दांत भींचे, और तूने भेज दिया। सौरभ ने सिर झुका लिया। हाँ। कमरे में खड़े बाकी लड़कों के चेहरे बदल गए थे। भरोसा हल्का सा हिल चुका था। कोच ने दीवार से टिक कर कहा, अब फैसला डर से नहीं होगा। राघव ने वीडियो रोककर एक फ्रेम झूम किया। खिड़की के बाहर लाल रोशनी दिख रही है और आवाज में हल्की रेल की धुन है। कबीर ने कहा, रेलवे लाइन के पास हो सकता है। अमन ने कहा, शहर में ऐसी कई जगहें हैं। समर्थ ने सौरभ से पूछा, भाई का नाम? अंकित, उसने कहा। उम्र? 19। समर्थ ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा, पहले लोकेशन पक्की करेंगे। अमन ने हैरानी से पूछा, अभी नहीं? समर्थ ने जवाब दिया, अगर ये जाल है तो हम फिर दौड़ेंगे, इस बार नहीं। राघव ने कहा, मैं वीडियो की ऑडियो अलग करता हूं। कमरे में फिर कीबोर्ड की आवाज गूंजने लगी। सौरभ जमीन पर बैठा था, आंखें नीचे। अमन उसके पास खड़ा था, गुस्सा अभी भी चेहरे पर था। कोच ने समर्थ से धीमे स्वर में कहा, यह पल टीम को तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है। समर्थ ने जवाब दिया, हम डर से नहीं चलेंगे। स्क्रीन पर ऑडियो वेव अलग हुई। राघव ने आवाज बढ़ाई। दूर से रेल इंजन की लंबी सीटी सुनाई दी। कबीर ने कहा, यह मालगाड़ी की आवाज है, पैसेंजर नहीं। राघव ने शहर का मैप खोला। मालगाड़ी यार्ड 3 जगह हैं। समर्थ ने स्क्रीन देखी, एक एक करके नहीं, पैटर्न से। कमरे में मौजूद सब लोग अब सिर्फ एक दिशा में देख रहे थे। समर्थ की। राघव ने ऑडियो दोबारा चलाया। इस बार उसने सिर्फ रेल की सीटी नहीं, पीछे की हल्की गूंज पर ध्यान दिया। सुनो, उसने कहा। सब चुप हो गए। सीटी के बाद 2 सेकंड की धातु की खनक थी, जैसे डीली चेन लोहे से टकरा रही हो। कबीर ने कहा, ऐसी आवाज कंटेनर यार्ड में आती है। अमन ने पूछा, कितने यार्ड? राघव ने मैप पर 3 लाल निशान